छात्रों, आज हम प्रमुख रेखा चित्रकार एवं संस्मरणकार महादेवी वर्मा के प्रमुख रेखा चित्र गिल्लू की चर्चा करेंगे। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र गिल्लू का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। गिल्लू का सारांश। महादेवी वर्मा एक चर्चित रेखा चित्रकार हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी तथा मेरा परिवार आपके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। मेरा परिवार में उन पशु पक्षियों के रेखा चित्र हैं जो उनके घर में पले बड़े हुए थे। इससे महादेवी वर्मा के पशु पक्षी प्रेम को देखा जा सकता है। मेरा परिवार में संकलित पशु पक्षी संबंधी रेखा चित्रों में गिल्लू एक चर्चित रेखा चित्र है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था जिससे महादेवी जी को गहरा लगाव था। गिल्लू रेखा चित्र का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। नंबर 1, गिल्लू की प्राप्ति। नंबर 2, गिल्लू का नामकरण। नंबर 3, गिल्लू के क्रियाकलाप। नंबर 4, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत। नंबर 5, गिल्लू के मन में आत्मीयता। और नंबर 6, गिल्लू की मृत्यु और उसका अंतिम संस्कार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गिल्लू की प्राप्ति। एक दिन महादेवी वर्मा अपने बरामदे में बैठी हुई थीं। अचानक वे देखती हैं कि एक गमले के पास 2 कौवे छुअबल जैसा खेल खेल रहे हैं। जिज्ञासावश महादेवी जी वहां जाकर देखती हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा घोंसले से गिर पड़ा है और कौवे अपना आहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अत्यंत ही छोटा प्राणी है
और उसे कौवे चोंच से घायल कर रहे हैं। महादेवी उस छोटे से बच्चे को अपने साथ ले आईं। उसके घाव का उपचार करती हैं, उसको दवाई लगाती हैं। इसके बाद रुई की बत्ती बनाकर दूध की कुछ बूंदें उसके मुंह में टपकाती हैं। कुछ ही समय में वह छोटा सा बच्चा दूध पीना सीख लेता है और स्वस्थ हो जाता है। अपने नन्हे पंजों से महादेवी जी की उंगली पकड़ने लगता है। कुछ ही समय में गिल्लू स्वस्थ हो जाता है और महादेवी जी को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसके बाद नंबर 2, गिल्लू का नामकरण। महादेवी जी उसका नाम गिल्लू रखती हैं। उसे एक डलिया में रुई बिछाकर रख देती हैं। डलिया को तार से खिड़की पर लटका दिया जाता है। 2 वर्ष तक गिल्लू का वही घर बना रहता है। वह उसमें हिलडुल कर झूले जैसा आनंद लेता है और अपने मन की जैसी आँखों से इधर उधर ताकता रहता है। उसके बाद नंबर 3, गिल्लू के क्रियाकलाप। गिल्लू के क्रियाकलाप महादेवी जी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। जब महादेवी जी लिखने बैठती हैं तो वह अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। वह उनके पैरों तक दौड़ता आता है और फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता है। वह ये क्रिया तब तक जारी रखता है जब तक महादेवी जी उसे पकड़ नहीं लेती। वे कभी कभी उसे पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार बंद कर देती हैं जिससे उसके अगले पैर और मुंह बाहर रहते हैं। कुछ घंटों उसमें खड़ा रहता है और अपनी चमकीली आँखों से उसे ताकता रहता है। जब उसे भूख लगती है तो चिक चिक की ध्वनि करता है और महादेवी जी उसे बिस्किट और काजू खाने के लिए देती हैं। उसके बाद गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत। जब गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया तो बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक की ध्वनि करती हैं और उसे आमंत्रित करती हैं। वे गिल्लू को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। महादेवी जी भी उस गिल्लू को मुक्त कर देती हैं। उन्होंने एक कील निकालकर जाली का थोड़ा सा कोना उठा दिया ताकि वह आसानी से बाहर निकल सके और आसानी से भीतर आ सके। जाली से बाहर निकलकर गिल्लू ने मुक्ति की सांस ली और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिन भर गिलहरियों का नेता बना घूमता, डाल डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर झूला झूलने लगता। इसके बाद नंबर 5, गिल्लू के मन में आत्मीयता। गिल्लू के मन में महादेवी जी के प्रति असीम आत्मीयता थी। वह कभी फूलदान में छिपकर, कभी पर्दे की चुन्नट में या फिर कभी सोन जूही की पत्तियों में छिपकर महादेवी जी को चौंकाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करता। ये उसी का साहस था कि महादेवी जी की थाली में भोजन कर सके। काजू उसका प्रिय भोजन था। महादेवी जी एक मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहीं। इस अवधि में
गिल्लू ने काजू बहुत कम खाए। उसकी अस्वस्थता की स्थिति में वह नन्हे मुन्ने पंजों से उनके सिर और बालों को परिचायिका की तरह सहलाता। गर्मी के दिनों में जब महादेवी जी काम कर रही होती तो वह सुराही पर लेट जाता और महादेवी जी के सामीप्य का लाभ उठाता तथा ठंडक प्राप्त करता। इसके बाद गिल्लू की मृत्यु और उसका अंतिम संस्कार। प्रायः गिलहरी की आयु 2 वर्ष मानी जाती है। गिल्लू की आयु सीमा निकट आ चली थी। उसने भोजन छोड़ दिया था। रात में ठंड की यातना से पीड़ित होकर महादेवी जी के बिस्तर पर आ गया और पंजे से उंगली पकड़कर चिपक गया। महादेवी जी ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के उदित होते ही वह चिर निद्रा में लीन हो गया। गिल्लू सोन जूही की लता के नीचे प्राप्त हुआ, अतः उसी के नीचे उसकी समाधि बनाई गई। महादेवी जी को ऐसा लगता है कि किसी बसंती दिन सोन जूही की पीताव कली बनकर वह खिल उठेगा। गिल्लू के ना रहने पर उसका झूला उतार दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, पर अब भी गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास चिकचिक करती रहती है और सोन जूही की लता में बसंत छाया रहता है। महादेवी जी जब भी उस सोन जूही को देखती हैं, उसकी खुशबू को महसूस करती हैं, तो उनके लिए बार बार गिल्लू की याद आती है और उसकी खुशबू में, उसकी लताओं में उन्हें अपनत्व दिखाई देता है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इन फूलों में, पत्तियों में, कलियों में उनका वही गिल्लू आज भी जीवित है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने गिल्लू का सारांश समझ लिया होगा। धन्यवाद।